हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक नए संडे Q&A वीडियो में। और आज भी काफ़ी यूनिक से सवाल आपने पूछे हैं। सभी सवालों के जवाब आपको हमारे इस वीडियो में मिलेंगे। तो पहला सवाल शुरू करता हूं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लेना। और यस, अगर आप भी चाहते हैं हमसे अपने सारे डाउट क्लियर करना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शाम को हम लाइव भी होते हैं आपके साथ, जिसमें आप अपने सभी डाउट क्लियर करते हैं। पहला सवाल पूछा कृष्णा गेमिंग का। सर मेरा 9th में 61% है, तो पेपर दे सकता हूँ SOSC का? आप यस या नो में जवाब दीजिए। भाई यार, यस और नो में तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हें बस हाँ और ना बताऊँ। हर सवाल का यस और नो में आंसर नहीं होता है। जो डिटेल डिपार्टमेंट ने दे रखी है और जो क्राइटेरिया मांगा है, अगर वहाँ पर 61% में आपका एडमिशन हो सकता है तो हो जाएगा। अदरवाइज जो चीज़ें मांगी है वो तो पूरी करनी पड़ेगी आपको। फ़िलहाल एडमिट कार्ड आपका ज़रूर आएगा, आप एग्ज़ाम दे पाओगे, इन दोनों की मेरी गारंटी है। एडमिशन हो पाएगा कि नहीं ये एजुकेशन डिपार्टमेंट डिसाइड करेगा। अगला सवाल है रवि आर्या का। सर रेजिडेंशियल एरिया प्रूफ में आधार कार्ड दिखा सकते हैं क्या? बिल्कुल दिखा सकते हैं। एड्रेस प्रूफ में अपना आधार कार्ड दिखा सकते हो, बैंक की डिटेल दिखा सकते हो अपना, जिसमें आपका एड्रेस लिखा होता है ना, वो सारा का सारा जो गवर्नमेंट अप्रूव रहता है वो आपके एड्रेस प्रूफ में चल जाता है। अगला सवाल विशाल सिंह का है। सर 9th का कॉपी के और प्रोजेक्ट के कितने मार्क्स जुड़ते हैं, और स्कूल का होमवर्क जो पूरा है उसके कितने नंबर जुड़ते हैं, बता दो। 80 नंबर का आपका पेपर आता है फाइनल, बाकी बचे 20 नंबर। 20 नंबर में भी आपके कुछ प्रोजेक्ट वगैरह के जुड़ जाते हैं, कुछ जो इंटरनल असेसमेंट वगैरह होता है उनके जुड़ जाते हैं। बाकी टीचर्स आपके बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं, आपकी कॉपी देखी जाती है। तो जो 20 नंबर आपके बाकी बच रहे हैं उसमें सारे आपके मार्क्स आपको मिलते हैं। कितना काम आपने किया है, कितना आप जो है क्लास में एक्टिव रहते हो जब भी टेस्ट लिया जाता है, तो उसके बेस पर आपको 20 नंबर मिलते हैं और वो 20 नंबर टीचर के हाथ में होते हैं। अगला सवाल पिकाचू का। सर एडमिट कार्ड अभी नहीं आया वेबसाइट पर, मैंने चेक किया और आप कह रहे हो आएगा। भाई मैं तो अभी भी कह रहा हूँ ना आएगा। कैसे सवाल पूछते हो, बट यार जवाब देना तो बनता ही है। अगर आपने फॉर्म भर दिया है और उसका एग्ज़ाम होना है तो एडमिट कार्ड तो आएगा ही ना, वो आ जाएगा, चाहे कल आएगा। बाकी आप वीडियो को पूरा ही नहीं देखते हैं तो आपको कैसे पता चलेगा मैंने कहा क्या है। ठीक है, तो अभी आप चेक कर लो। आज 14 तारीख है, 14 तारीख की शाम लगभग 5-7 बजे या 15 तारीख दोपहर तक आपके एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। नहीं मिले तो मेरे साथ बात करना। अगला सत्यम शर्मा का सवाल है। सर क्लास 11 के फाइनल एग्ज़ाम की डेट शीट कब आएगी? कब से पेपर होंगे वो मैंने वीडियो बनाया है, आप जा कर के देखिए। लेकिन अभी जनवरी है और जनवरी एंड तक आपको एग्ज़ाम की डेट शीट लगभग मिल जाएगी। 20 और 25 के आसपास में जो आपके फाइनल एग्ज़ाम है उसकी डेट शीट आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो लाइक नहीं किया तो अभी कर लेना। अगला सवाल है पूनम रावत का। हेलो सर, मैं ईशान रावत 8th क्लास में पढ़ता हूँ। मुझे अगर जाकर के NDA करना है तो आप मुझे बताएं स्टडी कहाँ से करनी है। अगर आपको NDA क्वालिफाई करनी है तो सबसे पहले तो अगर आप 8th क्लास में हैं तो आर्म फोर्स का फॉर्म भर लीजिए। पिछले साल आर्म फोर्स में एक स्कूल से 100 बच्चों में से लगभग 42 बच्चों ने NDA क्वालिफाई किया था, तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है आर्म फोर्स का। बाकी अगर आप आर्म फोर्स में नहीं जा पा रहे हैं तो आपके लिए बुक भी आती है, अपनी मैथ्स की तैयारी कीजिए, अपनी साइंस की तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। NDA एक एग्ज़ाम है जिसको क्वालिफाई करने के बाद आप जो है फोर्स वगैरह में जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है तैयारी पर, कहाँ से तैयारी करनी है, बाकी आप के ऊपर डिपेंड करता है। अगला सवाल विशाल सिंह का। सर हम एक बार पिकनिक लेकर गए थे स्कूल वाले, और अब हमारे एक सब्जेक्ट में क्या लिखा हुआ यार, लेकिन जाना है नहीं जाना है। मेरा ये डाउट है कि एक बार पिकनिक लेकर गए थे, फिर क्यों लेकर के जा रहे हैं। क्या सवाल पूछते हो यार, मेरे भी 2 मिनट ख़राब कर दिया आपने। अरे भाई तुम्हें पिकनिक लेकर के जा रहे, जाओ, अगली बार लेकर के जाएंगे फिर चले जाओ, तीसरी बार भी चले जाओ, और मुझे लेकर के जाओ पिकनिक, मैं तो आ जाऊँगा आपके साथ, मैं सवाल भी नहीं करूँगा। तो ये तो सवाल ही नहीं बनता आपका कि पिकनिक लेकर के क्यों जा रहे हैं।
मर्जी है भाई, अच्छी बात है कि तुम्हें घूमने फिरने को मिल रहा है। पता नहीं आजकल के बच्चे क्या गजब हो गए, मतलब उनको अगर रोज़ पनीर पनीर दिया जाए ना तो भी कहेंगे पनीर में कुछ काला है, पता नहीं क्यों रोज़ पनीर खिलाया जा रहा है। खाओ भाई, खाने से मतलब है आपको। अगला सवाल पूछे हैं बाय गेमर। सर अभी इस टाइम स्कूल में पढ़ाई भी नहीं हो रही, हमारा स्कूल इवनिंग का है 1 बजे से 5 बजे तक, उसमें हमें सही से पढ़ाया भी नहीं जाता और हमारी क्लास में 60 बच्चे हैं। सवाल क्या है वो आगे देख लिखा है इन्होंने। और सर एग्ज़ाम भी शायद 15 फ़रवरी से स्टार्ट हो जाएंगे, मेरी अटेंडेंस परसेंटेज 85 है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या मैं स्कूल थोड़े दिन की लीव पर रहूं तो सही रहेगा क्या? ये सवाल सिर्फ एक बच्चे का नहीं, एट प्रेजेंट टाइम में बहुत सारे बच्चों का है। स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगा कि स्कूल में पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है? आप अगर टीचर्स को पढ़ने के लिए कहेंगे तो ऐसा नहीं है कि टीचर्स आपको पढ़ाएंगे नहीं। एट प्रेजेंट टाइम में सिलेबस सारा कंप्लीट हो गया है, सारे टीचर्स आपको रिवीजन करवा रहे हैं। तो रिवीजन में जो आपका डाउट है ना, आप अपने टीचर से पूछो, आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। बट अगर आपको लगता है कि आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, 5 बजे तक का जो सर्कुलर है वो आज तक ही था, 14 तारीख तक। 15 तारीख से आपको 6 बजे स्कूल जाना है, जो आपका नॉर्मल टाइम टेबल हो जाएगा। रही बात आपको रोज़ स्कूल जाने और ना जाने की, तो अगर आपको लगता है कि आपको स्कूल जा करके आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप जो है ऑड इवन करके स्कूल जा सकते हैं। एंड जिस दिन जाएंगे उस दिन अपने डाउट क्लियर शेयर कर लीजिए, घर पे पढ़ाई कीजिए। अगर आप घर पे इंस्टाग्राम चला रहे हो, आप जो है वो रील ही देख रहे हो, तो भाई आप स्कूल जाओ, ठीक है। और अगर आप घर पर अपनी तैयारी के लिए छुट्टी करना चाह रहे हो तो सही रहेगा आपके लिए। 85% आपकी अटेंडेंस है तो अटेंडेंस शॉर्ट होने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि बहुत कम, लगभग मैक्सिमम अगर आप स्कूल जाओगे तो 10, 15, 20 दिन, मैक्सिमम 20 दिन स्कूल जा रहे हो तो उस 20 दिन में आपकी 85% से अटेंडेंस अगर कम भी हो जाएगी तो लगभग 5-7% होगी, फिर भी आपकी 75 से अबव रहेगी। टेंशन फ्री होके आप अपना काम कीजिए। और अगर आप सिर्फ मस्ती करने के लिए छुट्टी कर रहे हो तो भाई स्कूल चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा स्कूल में। अगला सवाल गोपाल गुप्ता का है, सर सैम्पल पेपर के साथ एक्सप्लेन भी कर दो। भाई कौन से टाइप के पेपर का पूछा आपने, मुझे समझ आया नहीं कौन से पेपर का, लेकिन हाँ चैनल पे जाइए, आपको एक्सप्लेन भी मिलेगा और बहुत सारे वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा अपडेट। अमरिंदर सिंह का सवाल है, सर क्लास 8 3rd to 9th की डेट शीट कब तक आएगी? तो आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो जाएगा, जल्दी ही आपको जनवरी एंड तक आपको 20 से 25 में मिल जाएगी डेट शीट। अगला सवाल थंडर गेमिंग का है, सर जी प्लीज़ क्लास 11th के लिए पीसीबी सैम्पल पेपर, पीसीबी का सैम्पल पेपर डाल दिया है, पीसीएम का डाल दिया है एंड 9th क्लास का भी डाल दिया है। बाकी आप सैम्पल पेपर जो एसओएससी का डाला है ना, उस पर उतना भरोसा मत करो, अपनी तैयारी पर फोकस करो, क्योंकि जो सैम्पल पेपर है ना वो हम लोगों ने ही किसी ने बनाया, जबकि एसओएससी का पेपर बाहर आता ही नहीं है। तो जो पेपर बाहर ही नहीं आया उसका हम सैम्पल पेपर कैसे बना सकते हैं? आप हो सकता है सैम्पल पेपर को देखने के बाद मिसगाइड हो जाओ। आप अपनी एनसीईआरटी की तैयारी करो, बढ़िया तैयारी करो, टाइम दो, आपका सिलेक्शन एसओएससी में ज़रूर होगा। सिलेक्शन होने के बाद आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। अगला सवाल है, सर आई हैव डाउट सर, हम अभी 9th क्लास में हैं और हम एसओएससी में रजिस्ट्रेशन कर दिया है, अगर हम सेलेक्ट हो गए तो लेकिन 10th के लिए स्कूल में रजिस्ट्रेशन 300 रुपये हो गया, जिसमें हम अभी स्टडी कर रहे हैं, तो सर हमें टीसी मिल सकता है अगर एसओएससी में सेलेक्ट हो गए? क्योंकि सर हमारी सिस्टर एसओएससी में ही स्टडी कर रही है 12th क्लास में पीसीबी में। तो सबसे पहले तो अपने सिस्टर को कहना कि एक इंटरव्यू वीडियो हमारे चैनल पे ज़रूर लाएं, ताकि बच्चों को जो उनके डाउट क्लियर हो सके। बहुत सारे बच्चों के डाउट हैं एसओएससी में कैसे एडमिशन लें, क्या आपने पढ़ा है, जो प्लीज़ अपने ओपिनियन शेयर करें। हमारा इंस्टाग्राम आईडी, व्हाट्सएप, ट्विटर, सब कुछ सोशल मीडिया डिस्क्रिप्शन में है। आपका सवाल है कि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जो 300 रुपये हैं, 300 रुपये बहुत बड़ी बात नहीं है भाई, छोड़ो, गोली मारो 300 रुपये की। आप अगर एसओएससी में सेलेक्ट हो जाते हैं पीसीएम पीसीबी में, तो आपकी लाइफ सेट हो जाएगी, आपको एक अच्छा करियर सेट हो जाएगा, आपके लाखों रुपए बचेंगे एसओएससी में एडमिशन लेने के बाद। तो 300 रुपये भूल जाओ फिलहाल, क्योंकि वो आपने सीबीएसई को दे रखे हैं,
जब आप एसओएससी में जाओगे तो आपका बोर्ड ही चेंज हो जाएगा, है ना। तो आप ये मान के चलिए कि आपने सीबीएसई को बयाना दे रखा है एडवांस में कि भाई हमारी शादी में बैंड बजाना, अब आपने बैंड ही चेंज कर दिया, तो आप ये मान के चलिए कि वो 300 रुपये बैंड वाले के हैं, फिलहाल भूल जाओ और आप डीबीएससी की तैयारी करो। अगला सवाल, हिस्ट्री मिस्ट्री। सर प्लीज़ एक न्यू डिटेल वीडियो बना दीजिए एसओएससी के डॉक्यूमेंट के लिए, 2024-25 के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो हमारे चैनल पर डाला हुआ है, आप पुरानी वाली वीडियो देख लिया करें भाई। पता नहीं आपको सारे कमेंट में क्यों रिप्लाई चाहिए, थोड़ा सा टाइम दो। ये टिकटॉक से हट के, इंस्टाग्राम से हट के, यूट्यूब की शॉर्ट वीडियो से हट के थोड़ा सा रियलिटी में आओ। हमारे चैनल पे थोड़ा डिटेल वीडियो डाली हुई है, उसे जाओ देखो। और यस, अगर आपको प्रॉपर वीडियो देखने की आदत पड़ जाएगी ना, एक जगह टिकने की आदत पड़ जाएगी, तो आप लाइफ में आगे बढ़ते रहोगे। वरना इधर उधर कमेंट करते फिरोगे, रिप्लाई आपको कहीं से नहीं मिलेगा। पता नहीं ये बच्चा यहाँ तक वीडियो देख पाया कि नहीं। 10 मिनट की वीडियो हो गई है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई 10 मिनट तक कितने कितने बच्चे टिक पाए हैं। मुझे लगता है कि 2-4 कमेंट से अलावा शायद ज़्यादा ही कुछ आते होंगे। अगला सवाल, गुड इवनिंग सर, मैं माय नेम इज़ पुष्कर भारद्वाज सॉरी सर, मैं चेस खेलता हूँ, उसमें मेरा इंटरेस्ट है सर। मैं इस बार अपने स्कूल से स्टेट लेवल तक गया हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन। सबसे पहले तो गया था, साथ ही स्कूल लेवल 1 रैंक आई है, और ऐसे ही कंपटीशन के लिए बताते रहिएगा कि कब कब क्या होगा। ओके, तो आप मुझसे अगर पर्सनली भी जुड़ जाएं, क्योंकि कई बार हमें जो है सबको बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इंडिविजुअल अगर आपके लिए कुछ आता है तो मैं आपको पर्सनली शेयर कर दूंगा। आप मैं इंस्टाग्राम वगैरह पे भी फॉलो कर लीजिए। अगला सवाल भाई लंबा चौड़ा है, और ये है सूरज सनातनी का। ध्यान से समझना सवाल क्या है। हेलो सर, आई एम सूरज, माई गोल इन 7th क्लास, आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर, बट व्हेन स्टार्ट डूइंग स्टडी रिलेटेड टू UPSC, when I realized I don't like history and politics. I don't have any interest in this field because I love math and science. For IIT and IISER, भाई पहली बात तो ये ना कि आप वो इंसान हो जिसको मटर पनीर पसंद है, बहुत बढ़िया, लेकिन शादी में गए तो कड़ी चावल बना था और आपको कड़ी चावल आपको पसंद नहीं है, तो आप जाना कहाँ चाहते हैं ना, सबसे पहले वो सेट करो। अगर आपको IAS बनना है तो आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी इससे नहीं बच सकते, क्योंकि IAS में ज़्यादातर सवाल जो है ना GK से रिलेटेड आते हैं, और GK में आपको मज़ा नहीं आ रहा तो भाई कैसे क्वालिफाई होगा आपका, राइट। दूसरी चीज़, अगर आपका मैथ और साइंस में इंटरेस्ट है तो IIT में जाइए, JEE क्लियर कीजिए, इंजीनियर बनिए। आप कहाँ IAS के चक्कर में पड़े हो भाई, बहुत मुश्किल है। और प्लीज़ आप एक बार 3 इडियट मूवी ज़रूर देख लेना। जो आपके अंदर टैलेंट है ना, उस पर काम करो। दुनिया क्या बनाना चाहती है भूल जाओ उसे, क्योंकि दुनिया हो सकता है आपको पता नहीं वो बनाए जिसकी कोई लाइफ ही नहीं है। तो आप वो बनिए जो आपके अंदर से आवाज़ आती है। इंजीनियरिंग फील्ड में कीजिए, आर्किटेक्ट फील्ड में जाइए, आप सिविल में जाइए, तो बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए हैं। आगे भी शायद इनका कुछ और सवाल है। When I did inquiry about my favorite field, when I seen unemployment rate in India, when I thought what I should choose for future, then my last decision is, भाई सही में ये ऐसा सवाल है और ऐसी प्रॉब्लम है ना, ये सिर्फ आपकी नहीं है। जॉब है ही नहीं मार्केट में, बड़े बड़े 30 मार्का बैठे हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आज भी गवर्नमेंट जॉब है, आज भी अच्छी पोस्ट है, उसके लिए है जिसने अपना फोकस लक्ष्य बना दिया और उस पर डेडिकेशन के साथ स्टडी और तैयारी कर रहा है। तो आप भी कर सकते हैं, बन सकते हैं। सिर्फ आपको अपना डेडिकेशन दिखाना है, और हर फील्ड में स्कोप है। कहते हैं ना कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, लेकिन ये देखो कि क्या उस चीज़ को पाने में आपने कितनी मेहनत की थी, और अगर वो नहीं मिल पाई तो क्या दूसरी बार आपने अपनी गलती से कितना सीखा। और अगर आपने गलती से नहीं सीखा तो आपके लिए कुछ नहीं था। आप यही कहोगे कि टीचर पढ़ाते नहीं थे, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती थी। लेकिन ये देखो ना कि उसी क्लास में एक बच्चे को एनुअल फंक्शन पे फर्स्ट रैंक की प्राइज़ भी मिला। तो अगर स्कूल में पढ़ाई नहीं होती तो फर्स्ट कैसे आया, और वो फर्स्ट आप भी आ सकते हो।
Firstly, after 12 PCM, I will give all competitive exam like JEE, NEET, IIT, CUT, etc. मतलब 12वीं के बाद आपको PCM करना है तो भैया ये वाले एग्ज़ाम तो आपको देने ही पड़ेंगे. आफ्टर ग्रेजुएशन इफ़ एनी कंपनी गिव हाई पैकेज देन. भाई मैं इस सवाल को ना अगले एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि आपका बहुत कमाल का सवाल है और सवाल में ही डाउट भी है, कन्फ्यूज़न भी है. तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं आपके इस सवाल को मैं अगली वीडियो में क्लियर करूँ, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा आपका है. अगला सवाल जो है वो सोनी देवी का है. सर पीवीए के लिए प्रैक्टिस कैसे करें, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट. इसके लिए तो आप नॉर्मली अपने 8वीं तक की नॉर्मल सब्जेक्ट पढ़ लो. नॉर्मल का मतलब हिंदी है, इंग्लिश का सिलेबस दिया हुआ है, जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और कुछ रीजनिंग वगैरह के क्वेश्चंस हैं. रीजनिंग की प्रैक्टिस हमारे चैनल पे करवाई जा रही है. बाकी आप किस फील्ड में जानना चाहते हैं, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट, आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं, आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं, आप फिल्म मेकिंग में जाना चाहते हैं, तो कौन सा जो फील्ड आपके लिए अच्छा है और उस फील्ड में आपको सेकेंड लेवल की तैयारी करनी है. फ़िलहाल फर्स्ट लेवल पास करने के लिए आपको रिटन टेस्ट पास करना ज़रूरी होगा. रोहित का सवाल है, सर सीबीएसई के प्रैक्टिकल के साथ जेईई की डेट क्लैश हो रही है, अब उसमें गलती किसकी है. सीबीएसई के प्रैक्टिकल तो आगे पीछे हो सकते हैं. जो जेईई की डेट है उसे आगे पीछे करना मुश्किल है, बट हाँ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम को आगे पीछे करना बड़ा मुश्किल होता है. बट उसमें भी आप डिपार्टमेंट को, गवर्नमेंट को ट्वीट करिए, मेल डालिए, अपनी प्रॉब्लम लिखिए तो उसका सॉल्यूशन मिल जाता है. बट जो प्रैक्टिकल की डेट है वो स्कूल लेवल पर आगे पीछे हो सकता है. आप अपने स्कूल टीचर से बात कीजिए और कोई दिक्कत नहीं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप इंस्टाग्राम पे, ताकि मैं आपको सेपरेटली कुछ बेटर ऑप्शन आपको बताऊं. अगला सवाल बबीता मिश्रा, सर मैं सर्वोदय बाल विद्यालय संगम विहार न्यू दिल्ली जे ब्लॉक इवनिंग शिफ्ट का स्टूडेंट हूँ. सर चलते ठंड के कारण सर्कुलर आया था जिसमें 5 बजे की छूट तक है और ये 8 पीरियड होंगे ऑफ हो गए. तो भाई आज तक की सर्कुलर था, कल से आपका नॉर्मल स्कूल खुल जाएगा. बबीता मिश्रा, सर आपका अयोध्या राम मंदिर पर क्या कहना है. तो भाई राम आएंगे तो अच्छी बात है, और इस पर तो एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, एक बार जाकर के देखिए. एंड सब कुछ जो अच्छा हो रहा है ना उसको सपोर्ट करते रहिए. जाति धर्म संप्रदाय के पीछे आपको नहीं पड़ना है. सर जी वर्बल रीजनिंग प्लीज़ वीडियो बता दो. वर्बल रीजनिंग जल्दी ही आपको एक सीरीज़ हमारे चैनल पे मिल जाएगी जिसमें रीजनिंग के हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी. बहुत सारी वीडियोज हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ, जा करके देखिए. ह्यूमैनिटीज़ का बता दो, अरुण कुमार का ह्यूमैनिटीज़ का बता दो. भाई क्या बताना है ह्यूमैनिटीज़ का, 2 हाथ होते हैं, 2 पैर होते हैं, एक मुंह होता है, एक नाक होती है, 2 आंखें भी हैं इसकी. और क्या जानना चाहते हैं मुझे कमेंट कर लीजिए. अगला सवाल क्रिकेट लाइव, सर क्लास 11 की डेट शीट कब आएगी. आई होप आपका भी डाउट क्लियर हो गया होगा. दिनेश कुमार का सवाल है, सर आई एम इन क्लास 10 एसएससी स्टेम, मुझे घर पे पढ़ने के लिए यूट्यूब पे कोई वीडियो नहीं मिलती पढ़ने के लिए. भाई सर्च क्या करते हो, सर्च करोगे थारा भाई जोगिंदर तो एसएससी का थोड़ी मिलेगा. जो सर्च करते हो ना वो देखो, और कई बार सबसे टॉप में नहीं मिलेगा, वीडियो आपको नीचे मिलेगी. तो आप किसे देखना चाहते हो, है ना. तो अगर कैरी मिनाती के फ्रेंड हो तो आपको कहाँ से सर दिखेंगे, किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हैं ना वो आपकी स्क्रीन पे आएगी. बाकी क्या पढ़ना है आप मुझे कमेंट कर लीजिए तो मैं आपको शायद सेपरेट कुछ बता पाऊँ. सर एसएससी का पेपर बता दो, एसएससी का पेपर बता दो. एसएससी के पेपर तो बहुत सारे साइट पे आपको मिल जाएंगे. मुझे लगता है शायद आप कुछ और कह रहे हो और आपने एसएससी तो एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए दिया जाता है. सर मेरी अटेंडेंस 65% है और मैं क्लास 10th में हूँ. अब टाइम बहुत कम बचा है तो क्या अगर एक दिन छोड़ कर के एक दिन जाऊँ एडमिट कार्ड मिल जाएगा. 75% अटेंडेंस है तो भाई एक दिन 75 है तो आपकी अटेंडेंस कोई दिक्कत नहीं है. 70 में भी कई बार मिल जाता है एडमिट कार्ड. और ज़्यादा परेशान मत हो, अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है स्कूल में तो आप घर पे पढ़िए. लेकिन अगर आपको लगता है कि घर पे आप ऐसे ही मस्ती कर रहे हो तो स्कूल जाइए. और सर क्लास 11 पीसीबी के लिए क्लास 11 का भी पढ़ना चाहिए क्या.
अगर आप एसएससी की बात कर रहे हो तो 11th पीसीएम के लिए आपको 10th का पढ़ना है। अगर आप बुक की देखेंगे तो बुक में आपको 11th का भी मिलेगा, 12th का भी मिलेगा, ग्रेजुएशन का भी मिलेगा। कंफ्यूज मत होइए, आप अपने 10th लेवल की पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। सोनी देवी सर, एसएससी का एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें बता दीजिए। तो चैनल पे वीडियो डाला हुआ है, प्रॉपर प्रोसीजर, और एडमिट कार्ड डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। इवनिंग लाइव आप हमारे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।